अश्विनी वैष्णव भारतीय राजनीति में एक दूरदर्शी नेता। 18 जुलाई 1970 को जन्मे अश्विनी वैष्णव एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, अनुभवी नौकरशाह और एक समर्पित लोक सेवक हैं। वर्तमान में 2021 से भारत सरकार में 39वें रेल मंत्री, 55वें संचार मंत्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत वैष्णव ने इन महत्वपूर्ण विभागों में अपनी प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शी दृष्टिकोण लाया है। इसके अतिरिक्त वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बैनर तले 2019 से ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य हैं। सार्वजनिक सेवा में वैष्णव की यात्रा 1994 में शुरू हुई, जब वह ओडिशा कैडर में प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल हुए। इसने प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले करियर की शुरुआत को चिह्नित किया। IAS में उनके प्रारंभिक वर्षों ने उन्हें प्रशासनिक मशीनरी की गहरी समझ प्रदान की और उन्होंने ओडिशा में विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए अपने कौशल को निखारा। वैष्णव के करियर की एक पहचान जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। एक IAS अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए ओडिशा में विकास पहल में सक्रिय रूप से योगदान दिया। उनके प्रयासों को व्यापक रूप से मान्यता मिली और उन्होंने एक कुशल और परिणामोन्मुखी प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित की। 2019 में अश्विनी वैष्णव ने भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य बनकर नौकरशाही से राजनीति में कदम रखा। राजनीति में उनके प्रवेश ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि वह अपने साथ प्रशासनिक अनुभव और जमीनी स्तर के मुद्दों की गहरी समझ लेकर आए थे। भाजपा में शामिल होकर उन्होंने खुद को पार्टी के विकास, सुशासन और समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा। रेल मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए वैष्णव को एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो विरासत में मिला, जो भारत के परिवहन और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिकीकरण, दक्षता और सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ उन्होंने भारतीय रेलवे को एक विश्वस्तरीय ग्राहक केंद्रित संगठन में बदलने की दिशा में काम किया है। उनके नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी एकीकरण और यात्री अनुभव को बढ़ाने पर नए सिरे से जोर दिया गया है। वैष्णव के दायरे में संचार क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव देखा गया है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में मजबूत संचार नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने भारत के दूरसंचार और इंटरनेट बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूत करने की पहल की वकालत की है। उनकी रणनीतिक दृष्टि 5G तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने के लिए आधार तैयार करने में सहायक रही है, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में वैष्णव ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और IT क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक विकास के चालक के रूप में क्षेत्र की क्षमता को स्वीकार करते हुए उन्होंने उद्यमिता, अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम किया है। उनकी पहल का उद्देश्य भारत को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मंत्री के रूप में वैष्णव का कार्यकाल शासन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया गया है। वह प्रमुख नीतिगत निर्णयों और सुधारों में सबसे आगे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार का एजेंडा लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। जटिल चुनौतियों से निपटने और परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता की व्यापक रूप से सराहना की गई है। अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों से परे वैष्णव ओडिशा के लोगों से गहराई से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में वह राज्य के विकास और कल्याण की वकालत करते रहते हैं। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। राजनीतिक परिदृश्य में अश्विनी वैष्णव को उनके सैद्धांतिक रुख, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए पहचाना जाता है।
एक मेहनती आईएएस अधिकारी से एक बहुमुखी प्रतिभा वाले मंत्री तक की उनकी यात्रा राष्ट्र की सेवा करने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित होकर नौकरशाही से राजनीति में निर्बाध परिवर्तन का उदाहरण देती है। निष्कर्षतः भारतीय राजनीति में अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति प्रशासनिक विशेषज्ञता और राजनीतिक नेतृत्व के संगम का प्रमाण है। रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में उनकी बहुमुखी भूमिका एक आधुनिक, कनेक्टेड और तकनीकी रूप से उन्नत भारत को आकार देने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे देश 21वीं सदी की जटिलताओं से जूझ रहा है, वैष्णव जैसे नेता देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।